नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। बच्चों, रेलवे में वो भर्ती आ चुकी है जिस भर्ती का हम पिछले काफ़ी साल से इंतज़ार कर रहे थे। रेलवे में एनटीपीसी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बहुत सारे बच्चे बार बार पूछते रहते हैं, सर रेलवे टीसी की वैकेंसी कब आएगी, स्टेशन मास्टर की कब आएगी, क्लर्क की कब आएगी, गार्ड की कब आएगी। तो ये सारी वैकेंसियों को मर्ज करके एक साथ करके वो एनटीपीसी की वैकेंसी में ये सारी भर्तियां क्लियर करवा ली जाती है। आइए बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी नई भर्ती 2024-25 नोटिफिकेशन आ चुका है। अब बस फॉर्म भी शुरू होने वाले हैं। बहुत सारे युवा साथी इस चैनल पर इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस से रिलेटेड जुड़ चुके हैं। उन सभी से मैं यही कहना चाहूँगा प्यारे बच्चों, मैं मानता हूँ कि जीडीएस की भर्ती में बिना परीक्षा डायरेक्ट नौकरी लग जाती है, लेकिन आपको कहीं उस पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैं जीडीएस के अलावा और भी विभागीय भर्तियों की जब भी जानकारियां प्रोवाइड करवाता हूं, आप वीडियो देखा करो। और अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगे, वो भर्ती अच्छी लगे, वो जानकारी अच्छी लगे तो उसको लाइक किया करो, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करो। ध्यान दीजिए, मैं बात कर रहा हूं रेलवे एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 के रिलेटेड। इस बार रेलवे एनटीपीसी में जो टोटल पोस्ट आई है वो 11,558 है। उम्मीद से कम ही वैकेंसी आई है। उम्मीद लगा रहे थे कि 25,000 के अप्रोक्स पदों पर भर्ती आएगी, लेकिन प्यारे बच्चों पद बढ़ने की पूरी संभावना है जोन वाइज। ठीक है, टेंशन मत करो। यहां पर अप्लाई डेट, इस बार दोस्तों रेलवे ने कुछ फॉर्म भरने का अलग बदलाव किया है। जैसे कि जो 12वीं पास है वह फॉर्म अप्लाई करेगा 21 सितंबर से और 20 अक्टूबर तक, और ग्रेजुएट पास है वो 14 सितंबर से और 13 अक्टूबर से फॉर्म डालेगा इस भर्ती का। यानी कि कमाई का एक जरिया बनाया है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के साथ ये पैसे कमाने का इन्होंने इस तरीके से किया है। बाकी जो भी है हम इस चीज पर ना जाकर के फॉर्म की सोचते हैं। दोस्तों इसमें फीस लगेगी जनरल और ईडब्ल्यूएस के बच्चों की 500 रुपए, लेकिन जब आप इसका एग्जाम्स दे दोगे उसके बाद आपके 400 रुपए रिफंड हो जाएंगे बैंक अकाउंट्स में। इसलिए जब भी आप इस रेलवे का फॉर्म डालिएगा अपना बैंक अकाउंट नंबर ही डालना। कई बार क्या होता है, बच्चे दूसरी जगह से किसी और से फॉर्म अप्लाई करता है तो वहां वो उसी का बैंक अकाउंट नंबर दे देता है, फिर बाद में उसी के खाते में वो 400 रुपए रिफंड होगा। ठीक है, इसलिए आपका ही बैंक अकाउंट देना। फॉर्म चाहे किसी से भरवा लेना। अदर कैटेगरी जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, ऑल कैटेगरी की फीमेल हुई, पीएच कैटेगरी हुई, उनकी 250 रुपए है और ये वापस रिफंड हो जाते हैं। दोस्तों इस बार 12th लेवल जो पोस्ट है वह 3,445 है। इसमें कौन कौन से पोस्ट आते हैं 12वीं पास के लिए? पहला है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसकी 2022 पोस्ट है। अगला है अकाउंटेंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, 361 वैकेंसीज है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 990 पोस्ट है। और ट्रेंस क्लर्क जिसे आप टीसी कहते हो, इसकी 72 वैकेंसी है। यानी कि ये तो है 12वीं के लिए, जिन्होंने 12वीं किया है और 12वीं से जो फॉर्म अप्लाई करेगा वो केवल इन्हीं पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट 8,113 आई है टोटल। पदभार देख लेते हैं। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क 1,736 पोस्ट है। स्टेशन मास्टर की 994 पोस्ट। गुड्स ट्रेंस मैनेजर 3,144। इस बार दोस्तों गुड्स गार्ड का जो नाम है उसमें परिवर्तन कर दिया है। जिससे आप रेलवे में गार्ड कहते हो ना, उसका नाम डाल दिया है गुड्स ट्रेंस मैनेजर, यानी कि ट्रेन का मैनेजर। अब गार्ड नहीं बोला जाएगा। तो खूब सारे पद है 3,144 इस बार गार्ड के। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के 1,507 पोस्ट है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 732 पोस्ट है। अब ये आपको पता चल गया है कि 12वीं लेवल में कितनी वैकेंसियां है, कौन कौन से पद आते हैं, और ग्रेजुएशन लेवल में कौन कौन से पद आते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो मैं समझता हूं आपको अलग अलग फॉर्म डालना चाहिए कि आप 12वीं तो किया ही है तो 12वीं में भी डालना, 12वीं की जो भी ये पोस्ट है इनके लिए, और ग्रेजुएशन के लिए भी डालना, क्योंकि इस बार 2 बार आपको चांस मिला है। 12वीं के लिए अलग से फॉर्म है, ग्रेजुएशन के लिए अलग से है। तो ग्रेजुएशन वाला इसमें बाजी मारेगा
क्योंकि वह यहां पर भी आकर फॉर्म डालेगा और केवल जिसने 12वीं पास किया है वो कहीं ना कहीं इसमें नुकसान झेलेगा। दोस्तों बात करते हैं यहां पर एज लिमिट की, तो एज इसमें है 12वीं पास के लिए 18 से 33 वर्ष और ग्रेजुएशन के लिए 18 से 36 वर्ष। एज लिमिट एज ऑन, एज की गणना 1 जनवरी 2025 से की जा रही है। यह बड़ी खुशी की बात है कि आपकी आयु 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष की हो जानी चाहिए। अगर आप अभी 18 साल में कुछ 4-5 महीने आपके बच रहे हैं तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओबीसी 3 साल की छूट है, अधिकतम आयु सीमा में एससी एसटी फीमेल को 5 साल की छूट है। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कैसे आपकी नौकरी लगेगी? दोस्तों इसमें 2 पड़ाव है रिटन एग्जाम्स के, पहला है सीबीटी फर्स्ट और दूसरा है सीबीटी सेकंड। कुछ पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट होगा, बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर के और मेडिकल इसमें हो जाएगा। चलिए सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले सीबीटी फर्स्ट है। दोस्तों याद रखना सीबीटी जो फर्स्ट है ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको केवल पास होकर दिखाना है, इससे आपकी नौकरी नहीं लगने वाली। सीबीटी फर्स्ट में अगर अच्छा स्कोर कर दोगे तो आप सीबीटी सेकंड में पहुंच जाओगे, ठीक है, जिसे आप प्री एग्जाम्स कहते हो ना, वो है ये। 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के, 90 मिनट 1.5 घंटे का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग रेलवे में वही 1/3 की होती है। अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत कर देते हो तो आपका सही किया हुआ 1 नंबर काट लिया जाएगा। रीजनिंग्स 30 क्वेश्चंस, मैथ्स के 30 क्वेश्चंस और जीके। जीके में दोस्तों साइंस भी आ जाएगी, करंट अफेयर्स भी आ जाएगी, इंडिया जीके भी आएगी, अंतरराष्ट्रीय जीके के भी प्रश्न आएंगे 40। ये है सीबीटी फर्स्ट का सिलेबस। सीबीटी सेकंड, इसी से नौकरी लगेगी, इसी से फाइनल मेरिट बनेगी। इसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 मार्क्स के समय आपको 90 मिनट का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। कुछ नहीं है दोस्तों, केवल प्रश्नों की संख्या बढ़ाई है। यहां पर 100 प्रश्न थे, इधर 120 हो गए, 20 क्वेश्चंस बढ़ाए हैं, बाकी सेम वही है। आपका देख लीजिए रीजनिंग्स के 35 क्वेश्चंस, मैथ्स के 35 क्वेश्चंस और जीके के यहां 50 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब दोस्तों ये तो हो चुकी है रिटन एग्जाम्स की बात। मैंने बोला टाइपिंग और होगी, कुछ पोस्ट में टाइपिंग होगी, जैसे कि टाइपिस्ट वाली पोस्ट में। इधर आपको टाइपिस्ट वाली पोस्ट दिखाई दे रही है, जैसे कि एक तो है अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें टाइपिंग होगी। एक आपकी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी टाइपिंग होनी है, बाकी और नहीं होगी। इधर आप देखिए जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यहां आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट यहां टाइपिंग है, बाकी किसी में टाइपिंग नहीं है, केवल एग्जाम्स होगी। तो वो आप खुद देख लेना, ठीक है, कि टाइपिंग वाली पोस्ट भरनी है या फिर बिना टाइपिंग वाली। नेक्स्ट दोस्तों इसमें साइको टेस्ट और होता है, अगर आप स्टेशन मास्टर और गार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो इसमें आपकी आंखों की जांच वगैरह होगी, 6/6 कुछ ऐसे मांगा जाता है, मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रहता है, ठीक है, तो वो सब आप देखिएगा। अगर आप 12वीं पास हो और 12वीं से रेलवे में नौकरी लगोगे तो शुरुआत का वेतन 32,000 प्लस रहेगा। ग्रेजुएशन से नौकरी लगोगे तो 40,000 रुपए वेतन आपका रहने वाला है। दोस्तों इसमें जोन वाइज वैकेंसी यहां पर आई हुई है और कट ऑफ जो निकलता है वो अलग अलग जोन वाइज निकलता है। चलिए मैं बता देता हूं इसका जोन वाइज क्या कुछ वैकेंसी का डाटा है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं और वहां पर बातें करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यह जो न्यू नोटिफिकेशन है ये शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी रिलीज किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ दी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ग्रेजुएशन वाली जो पोस्ट है वो उनकी जानकारी, कौन कौन सी वैकेंसीज है ये मैंने बोर्ड पर आपको बता दिया था, कौन कौन सी लेवल के अंदर आ रही है, कितनी सैलरी है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, आयु सीमा, टोटल वैकेंसीज के बारे में ये जानकारी दी गई है। उसके बाद ये ग्रेजुएशन वाला जो पद है इसके लिए फॉर्म कब से कब स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों 12वीं के फॉर्म कब से कब शुरू होंगे वो यहाँ पर बताया गया है, कौन कौन सी वैकेंसियां 12वीं लेवल है, लेवल आपको बताया गया है, सैलरी देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड, आयु सीमा, ये सब जानकारी मैंने बोर्ड पर दे दी है। तो ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी रेलवे के द्वारा रिलीज किया गया है। अब मैं आपको यहाँ पर कौन कौन सी आरआरबीज है, कौन कौन सी जोन है जिनसे नोटिफिकेशन आता है, जैसे कि कुछ बच्चे जानते नहीं है तो देख लीजिए, अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, आप अलग अलग चॉइस कर सकते हो। चेन्नई के बाद है दोस्तों गोरखपुर, जम्मू, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना और रांची। नेक्स्ट है आपका सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और त्रिवेंद्रपुरम, ठीक है। यहां से दोस्तों अलग अलग आपको फॉर्म डालना पड़ता है। अब देखिए इधर आपको जो पिछली वैकेंसी का कट ऑफ गया था, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी फर्स्ट जोन वाइज कट ऑफ कुछ इस प्रकार गया था। आपको पता होगा सीबीटी में 100 प्रश्न आते हैं 100 नंबर के, तो अजमेर का ये कट ऑफ गया था लेवल
ग्रेड 2 की जो पद है उसमें अनरिजर्व का 73, एससी का 63, एसटी 60 और ओबीसी 70, ईडब्ल्यूएस 64। उसी प्रकार आप देख लीजिए इस तरीके से कहीं ना कहीं कट ऑफ गया था। आपको यहाँ पर जोन वाइज कट ऑफ के बारे में जानकारी मिल रही होगी, इलाहाबाद की क्या कट ऑफ गई है, तो ये सब जानकारी हम आपको दे देंगे। कट ऑफ की वीडियो अलग से बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर ये जानकारी आपको मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो इस पीडीएफ को कहीं ना कहीं अच्छे से मैंने बनाया है, पूरी मेहनत की है, तो इसको आज नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये रहेगी कि आरआरबी की जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी अलग अलग, ठीक है, जैसे कि ये अहमदाबाद की हुई, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलुरु, ठीक है। इसको भी आपको मैं देख लीजिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं धीरे धीरे कर्सर ले रहा हूं नीचे, ठीक है। आरआरबी की सभी वेबसाइट यहां पर दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। मुंबई की है, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पर टॉपिक वाइज आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कितने प्रश्न किस के आएंगे, जैसे कि मैंने बताया सीबीटी फर्स्ट का आपको, तो सीबीटी फर्स्ट में जो 30 क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, कहां से, जीके से। तो सीबीटी फर्स्ट में दोस्तों कितने क्वेश्चंस आएंगे जीके से, 40 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चंस में हिस्ट्री के 6 से 7 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको ज्योग्राफी से 5, केमिस्ट्री से 1 से 2 प्रश्न है, बायोलॉजी से 3 से 4, फिजिक्स से 2 से 3 और कंप्यूटर के 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पॉलिटी 1 से 2 प्रश्न है, स्टैटिक जीके 8 से 9, करंट अफेयर्स के 11 से 12, टोटल 40 प्रश्न आएंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको मैं बता रहा हूं मैथमेटिक्स के जो आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें परसेंटेज का 1 प्रश्न है, नंबर सिस्टम के 3 है, एलसीएम एससीएम 2 से और 3 क्वेश्चंस है, टाइम वर्क्स के 2 से 3, सीआई और एसआई के 2 से 3, टाइम डिस्टेंस के 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चंस है। उसके बाद आपका मेंसुरेशन के 1 से है, त्रिकोमेट्री के 2 से 3, एवरेज औसत के 1 से 2, आपका रूट के 2 है, रेशो के 102 क्वेश्चन है, टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें पजल के 3 है, आपका साइलोजिज्म के 3 है, वेन डायग्राम के 3 है, ठीक है, सेंटेंस एग्रीमेंट के 3 है, आपका स्टेटमेंट के 1 है, स्टेटमेंट कैलकुलेशन के 2 है, अल्फा में न्यूमेरिक सीरीज के आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों एनालॉजी आपको घड़ी का 1 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स ऑपरेशन 3 है। उसके बाद डायरेक्शन दिशा 2 है, ब्लड रेशन 1, ऑड 1 आउट 2 क्वेश्चन है, ऐप का अरेंजमेंट के सीटिंग अरेंजमेंट के है 1 क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का 1 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन टोटल आपको रीजनिंग्स में देखने को मिलेगा। तो अच्छे से बातें करेंगे। आज आपने देख लिया कि एनटीपीसी का धमाका हो चुका है, अब जाग जाओ, सोते मत रहो। आरआरबी एनटीपीसी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिस तरीके से अभी दोस्तों शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, जल्द आपको फुल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। वैसे फुल नोटिफिकेशन में है कुछ नहीं, जो फुल नोटिफिकेशन में आएगा वो सब कुछ हमने आपको बता दिया। अब बताओ जानकारी कैसी लगी, जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हंसते खेलते मुस्कुराते रहे। जय हिंद जय भारत।